इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो 9th और 10th के सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेक कर लें। और सेकंड मेथड में कराने जा रही हूँ, आप फिर यहाँ से उसको देख सकते हैं। सेकंड मेथड है क्या? सेकंड मेथड इज़ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, इससे पहला था बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग, नाउ वी हैव बाय यूजिंग फार्मूला। अलजेब्रा में हमारे पास 3 बेसिक फार्मूलाए होते हैं, in which first one is a square minus b square is equals to a minus b, a plus b. Second one is a square plus 2ab plus b square equals to a plus b whole square. Third one is a square minus 2ab plus b square equals to a minus b whole square. फार्मूलाए यही बेसिक फार्मूलाए हैं, यही अप्लाई होंगे, बट बात वही आती है कि व्हेन वी हैव द क्वेश्चन टू फाइंड द फैक्टर्स, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द कंडीशन कि विच मेथड इज़ सूटेबल हेयर। जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग में मैंने आपको सारी कंडीशन उसकी बताई थी, ऐसे ही मैं इसकी कंडीशन बता रही हूँ। जब भी क्वेश्चन आता है वहाँ मेथड मेंशन नहीं होगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा मेथड। ठीक है, तो हर फार्मूले की एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है, कंडीशन है, उसको याद रखना है और उसके थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Now we have first formula is a square minus b square equals to a minus b, a plus b। अब इसकी फॉर्म चेक कर लेते हैं कि इसका क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप इस फार्मूले में चेक करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ओनली 2 टर्म्स वी हैव, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर ए एंड बी आर ओनली द जर्नल फॉर्म। ए और बी की जगह एनी काइंड ऑफ वेरिएबल हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस साइंस हो सकती हैं। जो भी नंबर या जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर दोनों स्क्वायर्स होंगे, मीन्स बोथ टर्म्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। ए बी जो भी टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी और उसमें सिर्फ 2 टर्म्स होंगी। फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन होगा, सेकेंड टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा। ये फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है। अब जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इस फार्मूले को फुलफ़िल कर रहा है। अगर ये इस फार्मूले को फुलफ़िल कर रहा है, इट मीन्स यहाँ ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ हम आगे चले जाएंगे, ये नहीं एप्लीकेबल है तो कोई और लग रहा होगा वहाँ। ठीक है, अब ज़रा ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या ये सूटेबल है फार्मूला। इसके लिए कंडीशन है ओनली 2 टर्म्स शुड बी प्रेजेंट। अब चेक करें ज़रा हमारे पास कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर। a माइनस बी होल, वैसे a एंड b आर 2 टर्म्स बट वी हैव होल स्क्वायर, सो वी कैन से इट्स अ ओनली 1 टर्म। ये एक टर्म कंसिडर की जाएगी बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर। एक टर्म ये आ गई। ओनली 2 टर्म्स आर प्रेजेंट, यस 2 टर्म्स हैं। बोथ आर द परफेक्ट स्क्वायर। ज़रा चेक करें क्या परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यस दे आर, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। नंबर के बारे में चेक करें, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यस बिकॉज 3 3s are 9। वी हैव अ नंबर 3 whose स्क्वायर इज़ 9। 3 3s are 9 आता है, मीन्स 9 इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सी स्क्वायर इज़ अ परफेक्ट, यस सो होल टर्म इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और ये स्क्वायर इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। ओके, मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है। 2 टर्म्स आर प्रेजेंट, बोथ आर द परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट साइन इज़ पॉजिटिव एंड द सेकेंड साइन इज़ नेगेटिव। बिल्कुल फुलफ़िल कर रहा है। अब जब फुलफ़िल कर रहा है सो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फार्मूला, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले जब जो भी फार्मूला एप्लीकेबल होता है वो लिखना होता है, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला लिख लिया। हेयर a इज़ a माइनस बी, पूरा a माइनस बी इज़ a एंड b इज़ 9c स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 3c का। ऐसा ही है, अगर आप चेक करें इस 9c स्क्वायर को, अगर हम देखें 3c का होल स्क्वायर तो क्या 9c स्क्वायर बनता है?
यस बिल्कुल बनता है। इट मीन्स यहाँ पे b जो होगा वो 9c² नहीं होगा, b जो होगा वो 3c होगा। अब जहाँ पर a है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे राइट साइड पे। राइट साइड है क्या, a है, माइनस है, b है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर a है, प्लस है और b है। a हेयर a इज़ a माइनस b, जहाँ a है वहाँ पूरा a माइनस b आ गया। फिर ये वाला माइनस साइन आया और b की टर्म क्या है, 3c है, ये आ गया। a ये है a और ये है b, a माइनस b, a प्लस b। हेयर a इज़ a माइनस b एंड b इज़ 3c प्लस 3c। ठीक है, अब ज़रा चेक करें, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a और ये है b। आ गया a माइनस b, a प्लस b। फार्मूला बन रहा है, यस बिल्कुल बन रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्योंकि मज़ीद सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो बस फार्मूला अप्लाई किया और 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये फार्मूला सिर्फ अप्लाई करके फैक्टर्स बना के दिखाने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास। अब थोड़ी सी टिपिकल एग्जाम्पल ली है, एडवांस लेवल पे ली है हमने। x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 49z²। फर्स्ट कंडीशन इज़ ओनली 2 टर्म्स शुड बी प्रेजेंट, बट यहाँ तो 2 टर्म्स ही नहीं है, यहाँ तो 4 टर्म्स हैं। सेकेंड कंडीशन इज़ होल स्क्वायर होना चाहिए, वो भी अभी हम चेक नहीं कर सकते कि बिकॉज टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ही सेम नहीं है। बट हमारे पास एक और चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो x² plus y² plus 2xy makes some formula. Remember one formula is here, a² plus 2ab plus b² is equals to a plus b का whole square. Remember this formula. अगर in terms of x और y हम बात करें तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, x² plus 2xy plus y² is equals to x plus y का होल स्क्वायर। ये बन जाता है, यस बिल्कुल बन रहा है। अगर आप चेक करें तो देखें x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, तो हम अप्लाई कर देते हैं पहले इस पर फार्मूला। वी हैव x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन आया। 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज़। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का, बिकॉज वी हैव 7 7s आर 49। अगर आप 7 का स्क्वायर करें तो वो 49 मिलता है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। z² है तो ये बाहर स्क्वायर ले लिया। अब बन गई नंबर ऑफ टर्म्स, चेक कर लेते हैं। वन टर्म इज़ xy एंड द अदर टर्म इज़ 7z। अब दोनों टर्म्स हैं, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, स्क्वायर्स भी है, बिल्कुल इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। सो अप्लाई कर देते हैं, फार्मूला लिखेंगे। इसके बाद फार्मूले के बाद हम लिखेंगे, फार्मूले में फार्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। वैल्यूज़ बता देते हैं, हेयर a इज़ इक्वल्स टू x प्लस वाई, पूरा a है ये, एंड b इज़ इक्वल्स टू 7 और z आ गया। अब अप्लाई करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड बनानी है। वी हैव a इज़ x प्लस वाई, तो आ गया हमारे पास x प्लस वाई, माइनस साइन फ्रॉम फार्मूला, एंड b इज़ 7z, समथिंग लाइक दिस। और हमें मिल गया a इज़ x प्लस वाई एंड प्लस साइन फ्रॉम फार्मूला, एंड b इज़ 7z। मज़ीद कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब ज़रा चेक कर लें कि ये कंडीशन, ये दोनों हमारे पास जो है ब्रैकेट्स हैं, अगर आप इन्हें दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट दिस टर्म अगेन, राइट। Now we have second formula. Second formula is a² plus 2ab plus b² equals to a plus b whole square. But मैंने यहाँ माइनस को साथ कंबाइन कर दिया है। If we have माइनस फार्मूला, so we have a माइनस b। अगर हमारे पास मिडिल टर्म के साथ a² माइनस 2ab आ जाता तो यहाँ माइनस साइन आ जाता। मैंने दोनों को लिख लिया बिकॉज दोनों की कंडीशन सेम है, मेथड भी सेम है। जहाँ माइनस साइन होगी माइनस का अप्लाई करेंगे, जहाँ प्लस होगी प्लस का अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसी की एग्जांपल ले ली। इस फार्मूले की एग्जांपल नंबर 1 है, विच इज़ x4 प्लस
4y4। ज़रा चेक करें फार्मूले में, अगर हम देखें तो फार्मूले में वी हैव 3 टर्म्स and also first and last term are squares, means these two are the perfect। तो जहाँ भी देखें स्क्वायर पावर आती है मीन्स वहाँ परफेक्ट स्क्वायर की बात की जा रही है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स these two are the perfect squares and this one is the middle term with any sign, but these two have only plus sign। फार्मूले में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये दोनों प्लस साइन के साथ है। इट मीन्स ये जो भी होंगी परफेक्ट स्क्वायर होंगी और साथ में पॉजिटिव भी हमेशा होंगी। मिडिल टर्म के साथ कोई भी आ सकता है साइन, इट्स ओके। अब ज़रा क्वेश्चन में चेक करें, हमने कहा कि फॉर्मूले में 3 टर्म्स शुड बी प्रेजेंट बट वी हैव ओनली 2। हमारे पास उसे 2 टर्म्स हैं, हमें यहाँ पर एक टर्म खुद से फॉर्म करनी पड़ेगी, वो जब बन जाएगी फिर जाके इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक दैट टर्म। अब हम वो टर्म बनाएं कैसे, वो होगी कौन सी, वो मिडिल टर्म होगी। अब ज़रा चेक करें कि ये 4 पावर है। ऑलवेज रिमेंबर एनी इवन नंबर इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। जो भी इवन पावर्स होती हैं वो सारी परफेक्ट स्क्वायर्स होती हैं, बिकॉज आप उसको ऐसे स्क्वायर में लिखवा सकते हैं, ठीक है। जैसे x 4 है तो 2 2 ज़ा 4 होता है। लाइक x अगर 6 होता तो 3 2 ज़ा 6 होता है। x अगर 8 होता तो 4 2 ज़ा 8 होता है। बाहर स्क्वायर्स आ रहे हैं, जितनी भी इवन पावर्स आ रही है, 2 2 ज़ा 4 4 पावर है, 3 2 ज़ा 6 ये 6 पावर है, 4 2 ज़ा 8 ये 8 पावर है। अगर 12 पावर होती सपोज तो 6 2 ज़ा 12 होता है, ठीक है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स ऑल इवन पावर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, हमारे पास 4 है, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ज़रा चेक करें, हमने कहा कि यहाँ हमें एक टर्म बनानी होगी। पहले चेक कर लें जो 2 टर्म्स आर प्रेजेंट, जो गिवन टर्म्स हैं, क्या वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? यस दे आर, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये भी है और ये 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड y4 इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इट मीन्स हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आर गिवन। हमें मिडिल टर्म बनानी होगी। मिसिंग जो है वो कौन सी टर्म है, वो मिडिल टर्म है। ओके, अब ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2 ज़ा 4 होता है। 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, और ये आ गया y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दीज 2 टर्म्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, इसको ऐसे ले लिया। अब मिडिल टर्म फार्मूले में कैसे बनाई जाती है? मिडिल टर्म बनाते हैं 2ab बनाई जाएगी। प्लस माइनस आप पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्लस की ही लेते हैं, बिकॉज माइनस से हम आगे फार्मूला बनाएंगे, यू विल सी। ओके, प्लस 2ab, जो a है अगर आप चेक करें फार्मूले में, हेयर a इज़, फार्मूला भी मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, हमें एक्चुअली ये फार्मूला बनाना है, इसको सामने रख कर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। हमारे पास a को चेक करें तो a इज़ एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रहा, b इज़ 2y स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ये रहा, और वी नीड ओनली 2a एंड b। हमें चाहिए 2a चाहिए और b चाहिए। Here a is x स्क्वायर एंड b इज़ 2y स्क्वायर। ऐसे अब अगर आप चेक करें देखें मैथमेटिक्स में जब हमारे पास जब भी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ ऐड करानी होती है, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर सब्ट्रैक्ट भी लाजमी कराना होता है, बिकॉज जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं, हमें उस रूल के अकॉर्डिंगली ही हमारे सारे जो है स्टेप्स लेने होते हैं। अगर आप कुछ ऐड करें, इतनी बड़ी टर्म एक यहाँ मौजूद नहीं थी, हमने ख़ुद से ऐड की, तो उसको बैलेंस रखने के लिए सब्ट्रैक्ट लाजमी करना होगा, राइट। ये जो ऐड किया ये तो फार्मूले में आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट वाली हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप चेक करें तो फार्मूला बन चुका है हमारे पास, ये होता है इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर के। Here a is x स्क्वायर एंड b is 2y स्क्वायर। इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज होगा कहाँ पे? अगर आप चेक करें तो ये बनता है x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। मैं जस्ट अरेंज कर रही हूँ, राइट। अब इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, और ये आ गई माइनस वाली टर्म, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये बना रहा है फार्मूला। फार्मूला कैसे बना रहा है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये मैंने इसे क्लोज किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। अब इस टर्म को ज़रा चेक करें, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे होल स्क्वायर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। चेक करें, 2 का स्क्वायर इज़ 4, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू टर्म्स। अब चेक करें, ये टू टर्म्स है, होल स्क्वायर है, याद आ गया a माइनस और ये आ गया b का स्क्वायर, ये आ गया a का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये a टर्म है इसका होल स्क्वायर माइनस साइन, ये b टर्म इसका होल स्क्वायर। हमारे पास अभी जो इससे पहले वाला फार्मूला हमने इसी वीडियो में देखा था, विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी। ये फार्मूला भी हम देख के आए, ये फिर से बन गया है। इसमें जहाँ भी फार्मूला बनेगा वहाँ हम उसको अप्लाई कर देंगे, कोई कंडीशन नहीं है इन फार्मूले के लिए, ये बेसिक फार्मूलाए होते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, सो वी कैन अप्लाई नाउ हेयर a इज़ इक्वल्स टू फुल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, पूरा a है और b इज़ ओनली 2xy। अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी बनाना है, a इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस साइन फ्रॉम फार्मूला एंड b इज़ 2xy। Here a is x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस साइन फार्मूले से एंड 2xy। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सो वी हैव आवर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें चेक करें, हमारे पास दो फार्मूले गए। फर्स्ट थिंग इज़ वी हैव टू ऐड समथिंग। सबसे पहले जब भी आपके पास टू टर्म्स होंगी, देखें कंडीशन इस फार्मूले की ये है कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स आती हैं तो ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स अगर आप चेक करें, हमें जो गिवन जो फॉर्म थी उसमें हमारे पास ये x4 था और प्लस 4y4 था। ये जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म आई थी ना, परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स आते ही ये फार्मूला हमारे सामने आ जाता है। अब हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स कम है सो वी हैव टू ऐड। अब ऐड कैसे करेंगे? हम फार्मूले के थ्रू 2ab वाली टर्म बनाएंगे और उसमें उसी को ऐड करेंगे। बैलेंस करने के लिए उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो सब्ट्रैक्ट की थी टर्म वो आगे जाके ये वाला फार्मूला बना देगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्लस वाले को फार्मूले में लीजिएगा और माइनस वाले को बाहर रखेंगे, सो दैट कि वो माइनस वाला फार्मूला आगे दोबारा बन जाएगा। तो मैं इसी फार्मूले की बात कर रही थी। इस फार्मूले में एक और काइंड का क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का आता है जो अब मैं करने जा रही हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आप काउंट करें तो नंबर ऑफ़ टर्म्स वी हैव 4, जबकि इस फार्मूले में हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स ओनली 3 होती है। इससे पहले वाली एग्जांपल में बात की जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 थी, तो समथिंग वाज मिसिंग। हमारे पास वहाँ एक टर्म मिसिंग थी जिसको हमने ख़ुद से फॉर्म किया और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया। बट इसमें मिसिंग नहीं है, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म गिवन दी गई है। हमें यहाँ 4 टर्म्स दी गई हैं। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई which term is extra। कोई एक टर्म एक एक्स्ट्रा दी गई है, 3 टर्म्स तो फार्मूला बना देंगी और एक टर्म जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि वो फार्मूले का पार्ट नहीं है ना। फार्मूले में हमें सिर्फ 3 टर्म्स चाहिए इन विच वी हैव a स्क्वायर एंड b स्क्वायर पॉजिटिव टर्म्स एंड 2ab मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव हो सकता है, बट जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं वो जो है हमारे पास पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी वो फार्मूले में आएंगी, अदरवाइज़ हम उसको बाहर रखेंगे। अब ज़रा चेक करें, a स्क्वायर है प्लस साइन है, यस बिल्कुल है, ये फार्मूले में आ सकती है, यस बिल्कुल आ सकती है। बी स्क्वायर है बट बी स्क्वायर के साथ माइनस साइन है, जबकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव चाहिए, इसके साथ है माइनस, तो इसको हम फार्मूले में नहीं ले सकते। इसको चेक करें, 9c स्क्वायर, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल, बिकॉज 3 3 9 होता है। सी स्क्वायर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, साइन भी इसके साथ प्लस है, मीन्स ये भी फार्मूले में आ सकती है, ये आ सकती है
फार्मूले में। और 6ac ऑब्वियसली जब ये दोनों वेरिएबल्स के साथ है, प्लस साइन के साथ है, तो ये मिडिल टर्म बन सकती है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, प्लस साइन के साथ हैं, ये फार्मूले में इंक्लूड हो जाएंगे, ये मिडिल टर्म आ जाएगी। एक्स्ट्रा टर्म क्या बन गई, जो भी माइनस के साथ होगी वो एक्स्ट्रा है, उसे हम बाहर ले लेंगे कुछ ऐसे, और बाकी टर्म्स को हम यहाँ ले लेते हैं, राइट। ये हमारा फार्मूला बना देंगी। अब हम इनको स्क्वायर फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे हम ऐसे लेते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर प्लस 6ac है, बट अगर आप इसको फार्मूले में बनाएं, वी हैव फार्मूला 2a एंड b। हेयर a इज़, यहाँ से चेक करें, a इज़ a एंड b इज़ 3c। ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने यहाँ से लिया, बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया, बिल्कुल बन गया। और ये रहा माइनस का b स्क्वायर, इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में इंक्लूड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये आ गया हमारा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा, तो हमें यहाँ फार्मूला लिखना होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज कर देते हैं। फार्मूला क्लोज करने के बाद हमें ये टर्म मिलेगी, हेयर a इज़ a एंड b इज़ 3c का होल स्क्वायर, राइट। और ये रहा बाहर माइनस का b स्क्वायर। हेयर वी हैव टू टर्म्स। जब फार्मूला क्लोज किया, फार्मूला क्लोज करने के बाद ये आ गई एक टर्म, माइनस साइन आ गई b, जैसे से प्रीवियस एग्जाम्पल में आया था, a बन गया था, स्क्वायर ये रहा, माइनस b ये रहा, और b का स्क्वायर ये रहा। ये बन गया हमारा फर्स्ट फार्मूला, विच इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। हेयर a इज़ a प्लस बी होता है और a माइनस बी। माइनस का पहले ब्रैकेट लें या प्लस का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में है दोनों। a इज़ a प्लस 3c होल टर्म एंड b इज़ ओनली b। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम मैं डायरेक्ट राइट हैंड साइड लूँगी, a इज़ a प्लस 3c, ये आ गया a प्लस 3c प्लस साइन फ्रॉम फार्मूला एंड b इज़ ओनली b। स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज स्क्वायर हमारा फार्मूले में जा रहा है, b की जगह ओनली b ही आएगा। एंड सेकेंड ब्रैकेट इज a प्लस 3c माइनस फार्मूले से और b। चाहे तो इसे अरेंज फॉर्म में लिख लें, बट नो नीड टू अरेंज, अगर ना भी किया इट्स ओके, बट अरेंज कर लेंगे तो गुड हो जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। इसमें हमने वही काम किया, बट रिमेंबर देखें इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म थी, तो याद रखने का पॉइंट इज़ कि जब आपके पास एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी तो उसमें जो नेगेटिव टर्म होगी उसे बाहर ले लेंगे, जितनी पॉजिटिव होंगी उसे फार्मूले में इनक्लोज करेंगे। फार्मूला लगाने के बाद फिर ये फिर एक और फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, उसके बाद जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गई हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब ज़रा चेक करें, ये इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 है। यस, बिल्कुल नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 है। इससे पहले एक एग्जाम्पल हमने ऐसे पिक की थी जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 थी, 1 वाज मिसिंग, सो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद हमारे नंबर ऑफ़ टर्म 4 आ गई, मीन्स 1 वाज एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा थी उसको हमने माइनस साइन वाली को बाहर रखा। नाउ वी हैव नंबर ऑफ़ टर्म्स 3, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 टर्म्स ही हैं, बट अब हमें चेक करने क्या डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेबल है। मे भी डायरेक्ट एप्लीकेबल होगा तो लगा देंगे, अगर डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इफ़ समथिंग मिसिंग और समथिंग एक्स्ट्रा, तो हम चेक करते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ टर्म्स तो 3 हैं, वेरी गुड, 3 टर्म्स हैं, होनी भी चाहिए। अब 3 टर्म्स हैं तो उसमें 2 टर्म्स शुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स। a4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, येस इट इज़, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है हम, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, येस इट इज़, 1 इज़ ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 हमेशा परफेक्ट क्यूब भी होता है, स्क्वायर भी होता है, जितनी पावर आप ले लें वो हमेशा 1 रहता है।
ओके ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल परफेक्टली फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब अगर चेक करें हम इस पर फार्मूला अगर अप्लाई करना चाहें तो चेक करते हैं कैसे फार्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया। नाउ वी हैव टू मेक द मिडल टर्म। मिडल टर्म ज़रा आप चेक करें, मिडल टर्म में एक होता है 2, एक होता है ए स्क्वायर और एक होता है 1। ठीक है, ज़रा चेक करें, ये आ गया ए स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 A4 वेरी गुड। 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1 वेरी गुड, ये भी बन गया। बट हेयर 2 अगर फार्मूला बनाएंगे हम तो क्या बनेगा 2AB, 2 इंटू ए स्क्वायर 2A स्क्वायर और 1। अगर हम इसको देखें तो ये टर्म एक्चुअली ये बन गई। जब मिडिल टर्म बनाई हमने देखा यहाँ तो 2A स्क्वायर आ गया, बट जो गिवन वैल्यू है वो तो इससे मैच ही नहीं कर रही। वहाँ तो हमारे पास 2 इज़ मिसिंग। यहाँ ए स्क्वायर तो है बट वी डोंट हैव 2 विद इट। अब जब 2 इसके साथ नहीं है इट मीन्स समथिंग इज़ मिसिंग। देखने में ऐसा लग रहा था क्वेश्चन इज़ वेरी परफेक्ट, बिल्कुल हमने सही चूज़ किया है, मेथड लगा रहे हैं। बट जब हम मेथड लगाने लगे तो हम तो कंक्लूजन पे ये पहुँचे कि वहाँ तो 2 मिसिंग है, पूरी टर्म गिवन नहीं है। अगर कुछ मिसिंग है तो याद रहे समथिंग इज़ मिसिंग, इसमें इट मीन्स वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर समथिंग इज़ एक्स्ट्रा तो we have to separate the one term। अगर यहाँ missing है तो we have to add और subtract something। अब हमें ये चेक करने के missing इसमें actually है क्या। missing is 2। here 2A square is equals to A square plus A square। अगर A square में A square को आप प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाता है, आपको 2A square मिल जाएगा। in which we have 1A square is here। 1A स्क्वायर आपको गिवन है, एक A स्क्वायर की टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट 1A स्क्वायर इज़ मिसिंग। मीन्स आपके पास एक A स्क्वायर की टर्म जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। बज़ाहिर देखने में नज़र नहीं आ रहा था, बट जब आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पर 2 मिसिंग है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहेगा कि अगर आपके पास यहाँ 2 होता तो फार्मूले में, क्योंकि 2AB होता है, ठीक है, तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी खुद समझ आने लगेगा कि 2 इज़ मिसिंग। अब जब 2 मिसिंग है इट मीन्स इसी की एक और टर्म मिसिंग है। एक टर्म तो है बट A स्क्वायर की एक और टर्म मिसिंग है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली ये फार्मूला मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही थी, बट एक्चुअली हमें यहाँ ये अप्लाई करना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो कि आपके पास मिसिंग क्या है, अभी अप्लाई नहीं करना। अभी हम सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के इसको कंप्लीट टर्म बनाएंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल हम इसे A4 ही रखेंगे। हमने ये कंक्लूड किया था कि वी नीड 1A स्क्वायर, 1 टर्म ऑफ A स्क्वायर वी नीड। तो हम 1 टर्म ऑफ A स्क्वायर, ये पूरी टर्म्स वो हैं जो यहाँ से आई हैं, ये हम ऐड करा रहे हैं। टू बैलेंस इट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट ऑल्सो। जाहिर सी बात है बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करा लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से A स्क्वायर और A स्क्वायर को कंबाइन करने के लिए अरेंज कर लेते हैं, इसको साथ ले आते हैं। ये आ गया माइनस का A स्क्वायर, इनको ऐड कराया तो हमारा बन गया 2A स्क्वायर प्लस 1, जो क्वेश्चन को अब कंप्लीट कर रहा है। ये पूरा परफेक्ट फार्मूला बना रहा है और ये एक्स्ट्रा टर्म बाहर आ जाएगी। जैसे से प्रीवियस एग्जांपल में स्क्वायर वाली टर्म ने फार्मूला बनाया था, सेम वही काम करना है। बस आपको ये फाइंड आउट करना था कि विच इज़ एक्स्ट्रा और समथिंग इज़ मिसिंग वाली टर्म क्या है, वो निकाला। अब सारा काम वही होगा जो इससे पहले 2 एग्जाम्पल्स में किया था। फार्मूला बना लेते हैं, A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2A और B आएंगे यहाँ, और B क्या है 1 का होल स्क्वायर। तो A इज़ A स्क्वायर एंड B इज़ 1, और ये आ गया इसको, ये रहा माइनस बाहर A स्क्वायर, राइट। अब बन गया फार्मूला, इसको हम ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, इसको फार्मूला बनाते हैं। A इज़ A स्क्वायर एंड B इज़ 1, सो इट इज़ इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर था A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा A इज़ A स्क्वायर एंड B इज़ 1 का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये बाहर का माइनस का A स्क्वायर अपनी जगह। अब ज़रा चेक करें कि ये जो A प्लस 1 है, ये A प्लस 1 एक्चुअली A है, ये इसका स्क्वायर है, फिर A स्क्वायर जो है ये B है और ये इसका स्क्वायर है, ऐसा ही है, राइट। तो ये फिर से फार्मूला बना रहा है विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस B A माइनस B, या फिर A माइनस B A प्लस B कहें, एक ही बात होती है,
ओके अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। हेयर ए इज़ ए स्क्वायर प्लस 1 एंड बी इज़ ए। अब देखें ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना है। ए और बी मैं सिर्फ फॉर्मूले से ला रही हूँ, जबकि क्वेश्चन में ओनली ए गिवन है, वहाँ बी है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए इज़ ए स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। हेयर ए इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 एंड बी इज़ इक्वल्स टू ए। फॉर्मूला लगा देते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी बनता है। a माइनस बी, ए इज़ ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस साइन फॉर्मूले से आ रहा है और ये b की वैल्यू है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस फॉर्मूले से, और ये रहा b की वैल्यू इज़ a। इसको अरेंज कर लेते हैं और ये अरेंज करने के बाद मिल गया हमें आंसर। इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। आई होप इस वीडियो का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।